Assalamualaikum YouTube family, welcome back to another beautiful day of Ramadan. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में my brother is going to help me with the iftar, so it's going to be a very fun video. पिज़्ज़ा भी हम घर पे बनाएंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे, so do watch this video till the end. अगर आप इस चैनल पे नए हैं then do not forget to subscribe and enjoy watching my content about Japan. Don't know why, लेकिन उसका एकदम से आज मूड हुआ था साथ हेल्प कराने का, तो यहाँ पे he was insisting कि मैं फ्रूट जेल बनाता हूँ। तो इधर I'm scolding him कि जाओ पहले हाथ धो के आओ फिर फ्रूट कट्स करना, because hand wash is very important. तो भी से हाथ धुलवाएंगे फिर कराएंगे, अगर धोए भी हों तो फिर धुलवाएं, बार बार धुलवाएं to make sure कि बिल्कुल साफ सुथरे हाथ हैं। अभी आता तो फिर से कटवाते हैं। इंशाल्लाह रोज़ा खोलने के बाद वो भी करेंगे। सबसे पहले तो मैंने पिज़्ज़ा की डो बनाई थी, उसके बाद आटा गूंदा। यहाँ पे बापा भी आने वाले हैं, अफ्तारी में आएंगे वो भी, तो उनका पसंद का बन रहा है कौरमा, बिकॉज ही लाइक्स इट। इसमें भी क्लियर नहीं आ रहा, धुआं भी है, तो ये भी जब मैं सर्व करूँगी तब शो करूँगी, आप लोगों को शो करूँगी, दिखाऊँगी। सो यहाँ पे मैं ब्रदर इस प्रिपेयरिंग फ्रूट चाट, पता नहीं क्यों उसका आज मूड हुआ था फ्रूट चाट बनाने का, सो इज हेल्पिंग मी विद दैट। अभी तो हम यहाँ पे फ्रूट कट करना बता रहे हैं, किस तरह कट करते हैं। साथ ही मैंने जो है पहले पिज़्ज़ा की जो डो थी वो बना के रखी थी, वो हम इफ्तारी के बाद बनाएंगे। यू कैन सी परफेक्टली राइस हो चुकी है, तो ये भी हम बनाएंगे। आज का इफ्तारी का मेन्यू यही है, फ्रूट चाट है, साथ कौरमा बन रहा है, चावल पहले से लगा दिए हैं, आटा भी गूंद दिया हुआ है, तो बस रोटियाँ बनानी है एंड दैट्स इट। कोई अनहेल्दी फ्राई चीज़ें नहीं बनेंगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा एट नाइट। ज़्यादा बारीक है, जितनी स्पीड से जो स्पीड है ना, अफ्तारी का टाइम हो जाना है। हमारे घर में फ्रूट चाट इज ए मस्ट। भाई और मैं लास्ट में खाते हैं, बाबा इतने शौक से नहीं खाते, तो अफ्तारी में सबसे पहली चीज़ खजूर खाने के बाद हम यही खाते हैं, तो ये लास्ट में बनती है। तो जब तक यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट बन रही है तब तक हम थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। तो लास्ट व्लॉग जो था मेरा, उसमें मैंने शेयर किया था कि कुरान के रिलेटेड के ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहिए। अब ऐसे क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, अरबिक में तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन होती है उसे ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं ना तो इंसान एकदम से ऐसे हैरान हो जाता है कि हमें अक्सर लगता है ना कि मिरेकल्स तो पहले होते थे, काश अभी भी कोई मिरेकल्स होते, हम बता सकते हैं नॉन मुस्लिम्स को कि ये देखो ये मिरेकल है, ताकि वो बिलीव कर सकें उस चीज़ पर। लेकिन जब आप कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपको ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखने को मिलते हैं जो कि अभी आज के दौर के लिए हैं। ऐसे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद हैं कुरान मजीद में कि आप उनको देख के जस्ट ब्लोज अवे योर माइंड। उसके साथ साथ वे ऑफ लाइफ, हर चीज़ का तरीका, बहुत से सवालों के जवाब इसमें मौजूद हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट्स बेटर कि जब भी आप कुरान पढ़ें ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर कि वो असल में हमें क्या रहा है। ये चीज़ वगैरह क्योंकि सीजन में अभी तो नहीं है, तो नाशी को क्या कहते हैं? जापानीज फ्रूट, और क्या था? वो खाकी होती है। डाल दो। ओके, कोकोनट जेली, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, ओके, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, इसको मिक्स करेंगे एंड देन इट्स रेडी। इसका थोड़ा सा जूस भी डालेंगे बिकॉज स्वीटनेस के लिए इट्स परफेक्ट। फ्रूट चाट इज रेडी। I made this first time. नाइस। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है। अफ्तारी का टाइम क्या हुआ अभी? टाइम 40. तो अभी तकरीबन 10 मिनट है। Let me show you the korma. कोरमा भी बन चुका है। वो look at this. Damn. I hope it tastes good. क्योंकि बड़ी मेहनत की है इस पे, प्रेशर के बगैर बनाया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसको बनते हुए। So yeah, चावल बस बन रहे हैं। Let's assemble our table. Hope it's perfectly cooked. Look, इसके ऊपर अभी इधर ले आओ,
इसके ऊपर हम डालेंगे, इधर थोड़ा सा वाइट वाइट लगा, लेकिन हकीकत में ना थोड़ा सा रेड है क्योंकि यू नो हम स्पाइसी खाते हैं। ये मैंने तकरीबन दूसरी दफ़ा बनाया है। जब पहली दफ़ा बनाया था वो तो काफ़ी अच्छा बना था, और मेरा ऑपोजिट है। अक्सर लोग जो होते हैं जब वो पहली दफ़ा खाना बनाते हैं उनका अच्छा नहीं बनता, और जब वो दूसरी दफ़ा बनाते हैं तो उनका अच्छा बन जाता है। मेरा उल्टा है, मैं जब पहली दफ़ा बनाती हूँ तो खाना बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी दफ़ा बनाऊँगी तो थोड़ी सी उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए वो सब नर्वस कि पता नहीं ठीक बना है कि नहीं बना। लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा बना था। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो नेक्स्ट टाइम इसकी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। सो हियर इज़ द टेस्ट चेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना था, परफेक्टली बगैर प्रेशर के बनाया था, उसके बावजूद काफ़ी अच्छे से बना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज इट जस्ट टेस्ट अमेजिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया इसलिए कह रही हूँ, इट डज टेस्ट अमेजिंग। सो या, दिस इज़ ह्यूज। मेरे हाथ में भी पूरा नहीं आ रहा है। क्या ये क्या चीज़ है? माल्टे स्टाइल, माल्टे का कोई बड़ा भाई है। पिज़्ज़ा बनाना है तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं, ये वाली देख रहे हैं। इसके ऊपर चल लगाती हो गया, इसके ऊपर का ज़रा कर लेते हैं ना। क्यूट सेक्शन है ना आइसक्रीम्स का। तो नहीं सुने का जो लेना चीज़, यहाँ पर चीज़, सारी चीज़ है। ईरान बस ठीक है, ये ले लिया। डेजर्ट चीज़ लिया, चीज़ डेजर्ट, फ्लेवर्स की चीज़ है हमारे पास। लेमन चीज़ ये वाली मुझे की लग रही है। ब्लूबेरी की भी हाशिम, देयर इज़ सो मच वैरायटी। ये सब चीज़ की वैरायटी है, आप चेक करें। अब पता नहीं इसमें से कौन कौन सी हलाल है कौन सी नहीं। ब्लूबेरी की, लेमन की, और कौन सी है, मेलन की भी है, रास्पबेरीज की भी है, पीच की भी है, पिस्ताचियो की भी है। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं हराम 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 किधर है? जिंजर एल लेना, यहाँ पर सोडा रहने देते हैं। रोज़े में ठीक नहीं है, नहीं क्या था या ये पता क्या चीज़ है? जिससे पाकिस्तान में दूध सोडा होता है ना, उसका ये लाइट वर्जन है। इसमें दूध सोडा है, दूध सोडा, जापानी दूध सोडा। मैंने नहीं लेना, एडिट के लेमोनेड ले लेते हैं, बिकॉज इट्स अ बेटर ऑप्शन। सोडे से बेहतर यही है। लेमन हाचीमिट्स। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये वाला वो वाला लिया हमने। ओके अजान का चांद। That's like me, you know. Oh, this is so pretty, shining. तो हमने अपनी ये थोड़ी सी कॉफ़ी कर लिया। पिज़्ज़ा बनाना था, उससे मुझे पैसे चाहिए थे, उसमें बस चीज़ चाहिए थी, क्योंकि मैं सोची थी कि मार्गरीटा बनाऊँ, तो दैट्स माय फेवरेट। तो फिर एक हम स्पाइसी चिकन पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो मेरे कान कितने क्यूट लग रहे हैं, देख। खुल जा। अभी जो ईशा का टाइम भी हो चुका है, तो पिज़्ज़ा बनाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे। पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो मैं आपको भी घर जाके दिखाऊंगी। और हमारे साथ साथ ही खूबसूरत सा रमज़ान का चांद। आज कितना रोज़ा? आज 7वां रोज़ा। 7वें रोज़े की अफ्तारी की है, आगे 8वां रोज़ा शुरू हो चुका है। सो यहाँ का कब्रिस्तान है। जापानीज़ जो लोग होते हैं इनका कब्रिस्तान इस तरह का होता है। ये जो आप पत्थर के देख रहे हैं, इसके बीच इन्होंने जला के इंसान की राख डाली होती है। ना स्केरी, वही राख, उसी को कहते हैं ना।
It sounds so scary. लेकिन रमज़ान के महीने में क्योंकि जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और जन्नत के खोल दिए जाते हैं, तो सभी के लिए होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह to be a Muslim. थैंक यू अल्लाह ताला। अभी यहाँ के रोड्स की हालत देखें, और फरवरी में जब मैंने वीडियोस बनाई हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, तब साइड पे चलने की जगह भी नहीं थी और अब देखें सारी मेल्ट हो चुकी है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फास्टिंग? रोज़ा रखने का जो मकसद है वो बेसिकली क्या है? अपने ऊपर काबू पाने के लिए। नंदे दो यू को तो सला दो यू में ऐसे इंसान एक दिन में ज़रूर एक काम करता है, उस काम है तो खाना खाता है। तो हम वो काम अल्लाह के लिए ना करें तो देखो खुशी होगी, हम अपने नफ्स के ऊपर से ही खबरवास नहीं। Masuri mo arkido. Ni come? Kore ikko me da mada. Ni come? Doi ko to ni come ta. Ni come? हम घर पे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बातें करते हैं, डिस्कशंस हमारी होती रहती हैं। और क्योंकि अब रमज़ान है तो रमज़ान से रिलेटेड आगे मैं भाई से बात कर रही थी, जस्ट टू नो कि व्हाट डज ही थिंक इज़ द पर्पस ऑफ रमज़ान। और ये चीज़ मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि घर में जो है आप लोग भी डिस्कशंस किया करें मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर। इससे तो एक चीज़ ये होती है कि आपको जो भी अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग होती है उसका समझ में आता है, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेके उसका पता चलता है। और फिर जब आप एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं तो कोई नहीं पता, आपसे जो छोटा बच्चा होता है वो भी एक ऐसी बात कर सकता है कि आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं या फिर वो आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो इससे एक तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी सोचने की सलाहियत होती है वो भी ज़्यादा होती है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, तो इसको ज़रूर क्या करें घर पे। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द आंसर दैट ही गेव कि जो रमज़ान होता है वो हमें सेल्फ़ डिसिप्लिन सिखाता है, सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है। अगर आप देखें कि रमज़ान के महीने में हर कोई पूरी कोशिश में लगा होता है टू अवॉइड बैड, गॉसिप नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बैड लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। एक तो लाइफ बहुत बिजी होती है हमारी, टाइम मैनेजमेंट हमें करना आ जाता है। एक बिजी स्केड्यूल के बीच में से कैसे हमने हर चीज़ को मैनेज करना है वो हमें रमज़ान सिखा देता है। और उसके साथ साथ फिर सेल्फ़ कंट्रोल, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ रमज़ान, जो हमें रमज़ान सिखाता है कि हर चीज़ आपके अंडर कंट्रोल है, आप कर सकते हैं, आपकी डिज़ायर्स आपसे ऊपर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को आदत होती है मॉर्निंग कॉफ़ी की या फिर आफ्टरनून टी की। अब जब दूसरे, अगर आप नॉन मुस्लिम कंट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल रहते हैं तो वहाँ पे जब दूसरे लोग पी रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं और किसी हद तक जो माइंड है वो आपको सिग्नल भेज रहा है कि उस दिल कर रहा है क्या करूं, पीनी है, लेकिन आपको पता है आप नहीं पिएंगे, आप अपनी डिज़ायर्स को अंदर खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं करना। इसका मतलब है कि आप अपनी डिज़ायर्स को ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे। आपको रमज़ान यही सिखाता है कि आपकी डिज़ायर्स आपके ऊपर नहीं हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट रमज़ान। और मैं अपने भाई को यही कह रही थी कि जिस तरह अगर हम अपने स्टमक को कंट्रोल कर सकते हैं, बाय दैट आई मीन कि अगर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने खाने पीने को, तो हम अपने दिमाग को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। और अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल में करेंगे तो हमारे एक्शंस अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें इंसान कंट्रोल कर सकता है तो फिर ऑब्वियसली उसकी डेस्टिनी भी उसी के हाथों में होती है, उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है। सो वो कितनी सही बात कही है। मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि जो रमज़ान है बेसिकली ये हमें हमारी रियल पर्सनैलिटी से मिलवाने के लिए आता है कि दिस इज़ यू। आपके कंट्रोल में ही है सब कुछ, आपका दिल, दिमाग, नफ्स, हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। इट्स जस्ट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। और इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जब रमज़ान ख़त्म भी हो जाए तो ज़रूरी नहीं है खाने पीने की चीज़ों में, अगर आप कोई चीज़ खरीद भी रहे हैं, कपड़े हैं, बैग हैं, कोई शूज़ हैं जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं कि बस आपका दिल कर रहा है कि आप ले लें, महीनों में से ही, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ऐसे करें, महीनों में एक बार ऐसे कर लिया करें कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आपको कि आपने लेनी है, वो बस आप ले लें उसको, तो उस चीज़ को छोड़ दिया करें। जब ये करेंगे ना, वो नफ्स को आप अपने काबू अंदर दबा रहे हैं, आप उसको काबू में कर रहे हैं। तो फिर कभी भी ज़िंदगी में कोई भी हालात आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो पेशेंस, वो सब्र आप में फिर होगा।
आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं फ़लस्तीन की वीडियोस देखती हूँ कि जिस तरीके से वो रह रहे हैं वहाँ पे, उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो फिर भी मैं वो देखती हूँ तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि नहीं शॉपिंग नहीं करनी, नहीं खरीदना, नहीं लेना, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत फिर खुद ही महसूस नहीं होती। तो आप भी करके देखिएगा और करने के बाद फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन फिर ये होगा कि बाद में आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती। सो दैट वाज द मैसेज फॉर टुडे। अब हम अपनी बाकी की वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा बनाया था, एक मार्गरीटा बनाया, यहाँ पे स्पाइसी चिकन पिज़्ज़ा बन रहा है। और ये सॉस इतना ज़्यादा स्पाइसी हो गया था, सॉस भाई ने बनाया था और उसमें उसने इतनी ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी और जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये इतनी स्पाइसी थी। मैं अपने ध्यान से सब कुछ कटिंग वगैरह कर रही थी और उसने जो सॉस बनाया उसने बाद में हमारे धुएं निकाल दिए हैं खानों से, बट इट वाज डिलीशियस। तो रेसिपी सिंपल ही है पिज़्ज़े की, जिस तरह डो बनाते हैं मार्गरीटा का, कोई सॉस लगा लें ऊपर, अपनी फेवरेट टॉपिंग्स जो हैं वो ऊपर लगाएं, बेक करें और आराम से एंजॉय करें। तो या बस ये है कि बेसिल जो सिंपल, अगर आपने मार्गरीटा नहीं खाया हुआ ज़रूर ट्राई करें। और एक टिप मैं दूंगी कि ऑलिव ऑयल के साथ खाएं, इट जस्ट टेस्ट अमेजिंग। कोई भी पिज़्ज़ा, पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, केचप के साथ लोग ज़्यादा खाते हैं, आप ऑलिव ऑयल के बीच में डिप करके खाएं, इतना मज़ा आता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और अब ये जाएगा ओवन के अंदर पिज़्ज़ा नंबर 2। मार्गरीटा पिज़्ज़ा हमारा बन गया, इट इज़ लुकिंग सो नाइस। अभी हम मैंने कहा हम हाफ ऑफ ना एक चिकन का बना रहे हैं, एक मार्गरीटा का, so we're just dividing it into half. See, thin crust वाला पिज़्ज़ा ना, just hungry. That looks nice man, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। Work on it. And look, इसकी crispy, it's perfectly cooked. थोड़ी सी फॉइल लगी है वो हम उतार लेंगे। लगा वाओ, what a cheese pull. मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, माइक उनको क्या बताओ। मज़े का, मज़े का ना, कैसा? Can you hear the crispy sound? It's crispy but it's also soft. है ना, कैसा? मज़े का ना। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये पिज़्ज़ा लगता है। दिस इज़ माई फेवरेट पिज़्ज़ा मार्गरीटा। इट लुक्स सो नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और अभी हम ये मम्मा को भी भेजेंगे वीडियो। सॉस भाई ने बनाया, सॉस घर वाली वो नहीं है, इसकी क्वालिटी रेस्टोरेंट वाली है। मज़े का बनाना, वाह। सो दैट शोज अभी ये हमारी इफ्तार की भी दूसरा पिज़्ज़ा बन रहा है। Yeah, that is it for today. Thanks for watching. Ramazan Mubarak. And until next time, Allah Hafiz. In hip hop style, boom. In our style, in Italy side, क्या कहते हैं? Shinangyo. Un appetito. Huh? Usme. Finally, I'm going to enjoy my